ठोकर लगी तो हकीकत का एहसास हुआ। जब सब ने ठुकराया तो खुद ही के पास हुआ। कड़ी मेहनत को जिसने मुकद्दर बना लिया, वही शख्स सफलता के पास हुआ, सफलता के पास हुआ। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां चर्चाएं होंगी सिर्फ लक्ष्य की। विद्यार्थियों, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये कड़ी मेहनत है, लगन है, सीखना है, पढ़ाई है, त्याग है, और सबसे बढ़कर है वो जो आप कर रहे हैं अपनी मंजिल से प्यार। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है, हमें हमारी औकात का पता चलता है। अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन अंदर से मजबूत भी बनाता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। एक तीर को पीछे की ओर खींच कर छोड़ा जाता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींचे तो समझ लेना कि वो आपको एक बेहतर दिशा में ले जाने वाली है। ठोकर लगने का मतलब है कि ये आपको संभलने का मौका दे रही है। जिस दिन से आपको अपनी मेहनत पर खुद यकीन हो जाएगा, सफलता कदम चूम लेगी। इंतजार न करिए, जुड़िए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिल जाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, जिसमें हम छायावाद के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? उनका नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन आता है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी यह प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। किसके? प्रयोगवाद के। और प्रयोगवाद की विद्यार्थियों समय सीमा कब से कब तक मानी गई है? तो इसकी समय सीमा है आपकी 1936 ईस्वी के बाद में आता है आपका 1943 ईस्वी। ये है आपका कौन सा समय? ये है प्रगतिवाद। और 1943 से 1954 ईस्वी, यह समय सीमा है आपके किसकी? प्रयोगवाद की। यहीं से जो है प्रयोगवाद की शुरुआत हो जाती है। और अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। अर्थात मैं बनी बनाई राह पर नहीं चलता हूँ, अपना रास्ता स्वयं बनाता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वो आपको बताना है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत जी ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान जो है देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला विकल्प है राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत जी ने दिया था। ये बात सही है। जामवंत जी ने कहा था भगवान श्री राम से कि शक्ति की उपासना कीजिए। दूसरा है राम को रावण पर विजय का वरदान कौन देता है? माँ दुर्गा से प्राप्त होता है, जिसमें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन।
माँ दुर्गा कहती हैं साक्षात उपस्थित होकर के कि हे राम, तुम्हारी रावण के ऊपर विजय अवश्य होगी। फिर अगला बिंदु है राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। ये बात भी सही है। और जो विकल्प सी में है राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस से लिया गया है, ये बात असत्य है, यानी कि गलत है। और राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ते हैं हम। राम की शक्ति पूजा रचना का कथानक कहाँ से लिया गया है? बांग्ला ग्रंथ ये जो है कृत्तिवास रामायण पर आधारित है। और अभी हम आपको बता रहे थे राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है? निराला जी की है, जो कुछ कुछ महाकाव्य की श्रेणी के समीप आती है। फिर आपका प्रश्न है कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है, ये कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। और कामायनी ये क्या है विद्यार्थियों? यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और ये आधुनिक युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना भी है, यानी जो कामायनी महाकाव्य है यह जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। उसमें 15 सर्ग हैं। कितने? 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जैसे कि उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और कामायनी महाकाव्य 1935 ईस्वी। कामायनी के बारे में जो विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने कामायनी महाकाव्य को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कामायनी महाकाव्य को एक कंपोजिशन कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करने वाली रचना है। आपका अगला प्रश्न है हृदय की अनुकृति बाहे उदार, हृदय की अनुकृति बाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इन पंक्तियों के संदर्भ में जो बात असंगत है वो आपको बताना है, यानी जो सही नहीं है। हृदय की उदात्तता का वर्णन है, देह दृष्टि का वर्णन है, मादकता का वर्णन है, मनुकय सौंदर्य का वर्णन है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इन काव्य पंक्तियों में हृदय की उदात्तता का चित्रण है, देह दृष्टि का भी वर्णन है, मादकता का भी वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। कहाँ से ली गई हैं? कामायनी महाकाव्य से।
और इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यानी कवि बताता है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार है, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता का नाम क्या है? सावन पंचक, जो कि 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। यानी कलाधर उपनाम किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है कानन कुसुम। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं और इसमें प्रधान रस कौन सा है? शांत। और मुख्य छंद कौन सा है? ताटंक। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखनी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के संदर्भ में जो व्याख्या अनुपयुक्त है उसे आपको बताना है। मुस्कान का बिंब परक अंकन है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना की गई है, गेयता। तो इसमें क्या है? अस्ताचल के सूर्य किरण की तुलना नहीं की गई है। मुस्कान का बिंब परक चित्रण है, श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन का वर्णन किया गया है, गेयता भी है। आगे बढ़ेंगे। इन पंक्तियों के संदर्भ में क्या है? ये काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी से ली गई हैं और कामायनी में भी श्रद्धा सर्ग से अवतरित हैं। और इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। और कवि लिखता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवशाली उपलब्धि है। ये बात जो है कामायनी के संदर्भ में आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुर मुत्ता। तो इसमें जो है तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। किस रचना में? राम की शक्ति पूजा में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी में
और मृत्यु 1962 ईस्वी में मानी जाती है। यानी क्या है, इनका जो जीवन काल है 1897 से 1962 ईस्वी माना गया है। और हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला जी की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली इत्यादि। और निराला जी ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। और निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है? गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। तो ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये किसमें? अनामिका में संग्रहित है। और राम की शक्ति पूजा रचना जो है कब प्रकाशित होती है? 1936 ईस्वी में। और अनामिका 1938 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित होता है। निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? अनामिका, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में होता है प्रथम संस्करण के रूप में। और अंतिम जो काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? सांध्य काकली 1969 ईस्वी में। निराला की प्रथम कविता का नाम क्या है? जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। और अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला की रचना अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं जैसे कि सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, रेखा, वह तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी इत्यादि। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा रचना में संकलित हैं। किस प्रकार के गीत हैं इसमें? भक्ति भाव से परिपूर्ण। और परिमल 1930 ईस्वी में जो संकलित कविताएं हैं उनको भी हम देखेंगे। अधिवास, जूही की कली 1916 ईस्वी, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि। और निराला की रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और ये जो है 101 छंदों में रचित क्या है? खंड काव्य की श्रेणी में आता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर रा का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो राम की शक्ति पूजा जो रचना है उसमें जो पंक्ति आई है एक रवि हुआ अस्त, पंक्ति की जो असंगत व्याख्या है वो है विकल्प डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, यानी कि ये बात गलत है। और निराला की जो राम की शक्ति पूजा ये रचना है जो ये इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? कृत्तिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की
अन्यतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह हैं अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में किया है। और निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक इत्यादि ये जो है प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित कविताएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो जो स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है वो है आपकी विकल्प ए, बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। और जो हैं विशेषताएं वो कौन सी हैं? सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है और कल्पना भी होती है, इसमें असाधारण दृश्य भी दिखाए जाते हैं, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक भी होता है और व्यंजना प्रधान भी माना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? सांध्य-गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत। और फिर है रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, निहार। आपका अगला विकल्प है नीरजा, सांध्य-गीत, निहार और रश्मि। तो जो अवरोही क्रम में प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम होगा वो है विकल्प बी, यानी ए सांध्य-गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। आगे बढ़ेंगे, इन रचनाओं का हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सांध्य-गीत 1936 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, निहार 1930 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15, 13, 21, 24। तो इसमें कितने सर्ग हैं? आपके 15 सर्ग। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद आदि। आपका अगला प्रश्न है, पुरातनता का यह निर्मोक, पुरातनता का यह निर्मोक, पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक, सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ पर निर्मोक से आशय क्या है? सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। तो निर्मोक का अभिप्राय क्या है? सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। यानी ये पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो सांप होता है अपनी पुरानी केचुल को छोड़ देता है और अपनी नई खाल को फिर से धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी लगातार परिवर्तन करती रहती है और पुरानी चीजों को त्यागती रहती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? काम आध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का संबंध कहाँ कहाँ से है? विकल्प बी, यानी काम आध्यात्म की समस्या का भी चित्रण किया है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का भी युगीन संदर्भ दिया है, युद्ध दर्शन को भी दिखाया है। काम अध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना उर्वशी महाकाव्य में दिखाई है, जिसमें पुरुरवा है उर्वशी।
फिर परशुराम की प्रतीक्षा में पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ दिया है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमृथि, ये सब क्या है? युद्ध दर्शन से संबंधित रचनाएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, यदि आपने अपना विकल्प बी उत्तर चयन किया है। और इस ग्रंथ की भूमिका किसने लिखी थी विद्यार्थियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज, ये इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। रामविलास शर्मा जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रेमचंद, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं कवि और काव्य, साहित्यिकी, जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीम और युधिष्ठिर का। तो भीम और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर जो है कुरुक्षेत्र रचना को लिखने का काम किया है। और कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य क्या है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। यानी अधर्म हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, तो ऐसे क्षण में क्या है? युद्ध का सहारा लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रसमृथि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो ये कथन जो है किस रचना के बारे में है? कुरुक्षेत्र रचना के बारे में। और कुरुक्षेत्र में भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता को सही ठहराया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है किस रचना से ली गई हैं। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो ये पंक्तियां जो है किस रचना से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से, जिसको लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। आपका अगला प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए,
सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृत से ले गई हैं? अंधा युग, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा। तो यह काव्य पंक्तियां क्या हैं? कुरुक्षेत्र रचना से ली गई हैं, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और उसमें यह बताया जा रहा है कि सबको खुला प्रकाश चाहिए, सबको अच्छी वायु चाहिए और बाधा रहित विकास भी सबका होना चाहिए, सभी का जीवन आशंकाओं से रहित हो। अर्थात क्या है, जब अधर्म बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, तो प्रकाश के लिए, खुली हवा के लिए, बाधा रहित विकास के लिए युद्ध क्या है, जरूरी बन जाता है और युद्ध को उचित मान लिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईस जाने देश का लज्जा विषय, वो कौन रोता है वहां, तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ जो है किस पंक्ति से होता है? विकल्प सी, वह कौन रोता है वहां। और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती है। आपका अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य क्या बताया गया है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति और समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति और समता, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक युद्ध अनिवार्य है। यही मुख्य उद्देश्य कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। और कुरुक्षेत्र ये जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कब लिखी गई है? 1946 ईस्वी में। और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में आने वाले कवि हैं और कुरुक्षेत्र को प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रश्मिलोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में होता है और ये अनूदित रचना है। दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। और रामधारी सिंह दिनकर जी को विद्यार्थियों उपराष्ट्र कहा जाता है, उपराष्ट्र कवि। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है रश्मिरथी, उसका कथानायक कौन है? कर्ण। और बहुत ही शानदार ये रचना है, बहुत ही अच्छे लहजे में शानदार शब्दों का चयन करके रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है और ये खंड काव्य मानी जाती है रचना, जिसका कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। यानी जो देख रहे हैं आप, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, ये सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। यह एक प्रबंध काव्य है और जिसके कथानायक कौन है? युधिष्ठिर जी। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित होती है और यह एक गीत नाट्य है जिसका कथानायक कौन है? पुरुरुआ। और इसी रचना के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसके कथानायक कौन है?
ऋषि परशुराम जी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? कौन कौन से विकल्प हैं आपके? रसमृथि, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। तो उपयुक्त कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के विषय में है, जिसको स्वयं रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। और ये जो कुरुक्षेत्र रचना है, यह एक जो है प्रबंध काव्य है, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसके कथानायक कौन हैं? भीष्म। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्वगीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, रसमृथि 1952 ईस्वी, नीलकुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, उसे आपको बताना है। अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो इनमें से जो रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, उसका नाम क्या है? विकल्प ए, अध्यात्म चिंतन। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रसमृथि 1952, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि। फिर जो है आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो जिस रचना को जो है आधुनिक युग की गीता कहा गया है, उसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की बड़ी ही प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। और कुरुक्षेत्र ये क्या है? प्रबंध काव्य है। उर्वशी क्या है? ये भी क्या है? महाकाव्य है। और इसी रचना के ऊपर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे बढ़ेंगे। आपकी पंक्ति जो है दी गई हैं,
तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्तियां हैं जो वेदना से परिपूर्ण हैं। और अगली पंक्ति दी गई है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये बड़ी ही शानदार पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो जो रचना इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है उसका नाम क्या है? त्रिधारा। और त्रिधारा किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रसमृथि, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर जी की गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। आपका अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञे, गिरजा कुमार, माथुर। तो अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। और इनको समय सूर्य का कवि भी कहा गया है। फिर दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेरपुर बिहार में हुआ था। और बिहार सरकार ने सब रजिस्ट्रार इनको बनाया था। राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। भारत सरकार के हिंदी के ये सलाहकार भी रहे हैं। और दिनकर की गणना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सशक्त कवियों में भी की जाती है। फिर आपका प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। तो इनमें से जो रचना रामधारी सिंह दिनकर की है उसका नाम क्या है? विकल्प बी, कुरुक्षेत्र। और अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। और दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए ये भी आपको बताया है 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, रसमृति, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। और आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। और उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। और सियाराम शरण गुप्त कौन है विद्यार्थियों? आपको इसके पूर्व की कक्षाओं में बताया है, मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं जिनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो वे शब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में शाश्वत प्रदेश का। तो इन काव्य पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है विद्यार्थियों? तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। रश्मिरथी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, उसमें परशुराम के आश्रम का चित्रण किया जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी यानी सूर्य का सारथी जिसे कहा जाता है। रश्मिरथी का अर्थ क्या है? सूर्य का सारथी। रामधारी सिंह दिनकर ने 1952 ईस्वी में लिखा था इसको। इसमें 7 सर्ग हैं। और दिनकर को अधैर्य का कवि,
डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1939 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, सामधेनी 1947 ईस्वी में, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में, रसमृति 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। फिर आपका प्रश्न है उर्वशी किसके द्वारा रचित है? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सब जान गए होंगे उर्वशी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी की अन्य रचनाएं हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रसमृति, दिल्ली, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। और यामा ये जो क्या है, महादेवी वर्मा का महाकाव्य है। और इस पर क्या होता है, 1982 ईस्वी का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर आपके हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्यकाकली, अप्सरा इत्यादि। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। और उसके साथ साथ में ये तीनों लोग जो है किसमें आते हैं? छायावाद के कवि हैं। कौन? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? आपके कथन देख लेते हैं हम। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, कोई सुंदर स्त्री अगर सामने आ गई तो अडिग ना होने वाले व्यक्ति भी क्या है, अपने आप से विचलित हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। पुरुरुवा के अनुसार मृत्यमानों को देवता कहा जा सकता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके आपको अपना उत्तर देना है। तो क्या सही है? विकल्प डी, ए और सी। अर्थात जो पहली बात है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। यानी कितना भी वचनों का पालन करने वाला व्यक्ति हो, अगर सामने कोई सुंदर स्त्री आ जाती है, उसे मोहित कर लेती है और वो उसके आकर्षण में फंसा चला जाता है, अपने धैर्य को छोड़ देता है। और फिर है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। यानी ये जो मानव शरीर है ये क्या है, इसको एक प्रकार से भ्रांति माना गया है, जिसे कुछ पल के बाद छूट जाना है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर क्या है, पहली बात जो है सही मानी गई थी, तीसरी बात सही मानी गई थी। और उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का है। 1972 ईस्वी में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उर्वशी में काम अध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य ग्रंथ है। कौन सा? उर्वशी। फिर आपका अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो इनमें से जो उर्वशी रचना है ये महाकाव्य है। इसी के ऊपर क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को
दिया गया था। कब? 1972 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर्य का कवि कहा जाता है। उसके साथ साथ में इनको डिप्टी राष्ट्र कवि भी माना जाता है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसमृथि, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़्यादा जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए। हम अनवरत आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको कक्षाएं दे रहे हैं। आप सभी को पुनः मिलेंगे फिर से एक नई ऊर्जा के साथ नई कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।